हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज निकल रहे हैं हम तुंगनाथ के लिए और बाइक यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और निकल रहे हैं तुंगनाथ के लिए। हमारे साथ अभी ये राजेश भाई आए हैं अमृतसर से, तो ये चलाएंगे गाड़ी क्योंकि हम तो थक गए गाड़ी चला के ऋषिकेश आते आते। और अभी फिर पंकज निकल गया है दीपू के साथ। हम निकल गए हैं यहाँ पे और करते हैं गेट बंद। और गर्मी इतनी ज़्यादा, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। 40 डिग्री टेम्परेचर और 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। तो आगे निकल रहे हैं क्योंकि सुबह थोड़ा काम था, इस वजह से निकल नहीं पाए। तो अभी निकल रहे हैं। अभी गाड़ी ठीक करानी थोड़ी सी, तो गाड़ी ठीक करा के निकलेंगे। नहीं ऐसे करके लगता फाटक करके ना, वो रॉन्ग साइड से तेन पता ही है यार। अभी इस वक्त यात्रा की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा मेन हाईवे पे, जो केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे है। इस वजह से हमने शॉर्टकट लिया है बैराज पुल से और पौड़ी की साइड आ गए हैं। फिर यहाँ से कट लेंगे तो यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिलता। बहुत कम गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे, नहीं तो वहाँ पे तो अभी हाईवे पे जाम लगा होगा। अभी यहाँ पे रुके हैं एक पॉइंट पे और राजेश बोल रहा है कि मैंने फ़ोटो शूट कराना है यहाँ पे। और भाई मैंने कहा ये पुल ही रह गया फ़ोटो शूट कराने के लिए। और खैर मैं तो पहली बार देख रहा हूँ यहाँ लोग राफ्टिंग कर रहे हैं। और अभी हम ऋषिकेश से शायद 20 किलोमीटर आगे आए होंगे और वो सामने हाईवे है, गाड़ियाँ चल रही हैं। तो वहाँ पे बाइक लगाई है। फिर ये नीचे पुल दिखाने लाया राजेश मुझे, तो मैंने बोला फ़ोटो शूट तो मैं तुझे इससे बढ़िया पुल पे करवाऊँगा। तो इसको आधे रास्ते से वापस लेके मैं पुल देख के मैंने बोला क्या है यार, इस पुल पे फ़ोटो शूट करानी क्या। मैं कहा इससे बढ़िया पुल पे करवाएंगे तो ये आगे। तो चलो वैसे हम आज लेट निकले हैं और तुंगनाथ पहुंचना है, बेस कैंप जहां लास्ट होगा, जहां से हमने चढ़ाई शुरू करनी, वहां तक तो पहुंचेंगे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग चढ़ाई शुरू कर दें। तो उसके लिए हमें तो जल्दी जाना पड़ेगा। टाइम भी शायद अभी 1:30-2 बज रहा होगा। तो गर्मी बहुत है और प्यास प्रॉपर लग रही है। प्यास बहुत लग रही है। अभी यहाँ रास्ते में कोई पानी नहीं है, जो पानी है बैग में वो धूप से गर्म हो गया। और हमारे साथ आए दीपू भाई भी, ये हमारे साथ जा रहे हैं। वीडियो में बता नहीं यार भाई, तुम पहली बार हमारे साथ ट्रिप पे निकलो क्यों भी? पहली बार वो परमिशन मिली है तुम्हें ट्रिप पे जाने की। और राजेश भाई को तो लग गई भूख। नहीं, राजेश को लग गई भूख। और अभी हम पहुँचे हैं कहाँ पे? ये देवरा के पास, सामने संगम है देवप्रयाग, सामने संगम है देवप्रयाग का। हम यहाँ पे अभी चाय वगैरह पियेंगे और थोड़ी मैगी मूगी पियेंगे। मैगी करेक्ट करके मैगी में वो मैगी खाएंगे। मैं तो नहीं खाऊंगा लेकिन राजेश खाएगा मैगी। राजेश को लगी भूख और चाय वगैरह पी के थोड़ा रेस्ट करके फिर निकलते हैं आगे। अभी हम यहाँ पे धारी देवी के पास पहुँच गए और ये देखिए अलकनंदा रिवर। और शाम का टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं और अभी हम पहुंच गए धारी देवी। इनका आशीर्वाद लेके अब आगे निकलते हैं और जल्दी क्योंकि अभी हमें यहाँ बहुत आगे जाना है, तो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। अभी हमने की है तिलवाड़ा मार्केट क्रॉस और तिलवाड़ा पहुँच गया। टाइम हो रहा है 5:30 पौने 6 बजे का और पीछे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। तो शाम भी हो गई है, सूरज वहाँ डाउन हो गया है।
ऋषिकेश से लगभग हम आ गए 160 किलोमीटर एग्जैक्ट। और अभी हम शॉर्टकट रोड पे चल गए हैं यहाँ से। ये चोपता की रोड है और चोपता यहाँ से है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से चोपता। और दीपक पाजी आज पहली बार हमारे साथ टूर पे हैं, तो कैसा लग रहा है आज? बेकार है? बहुत बेकार। क्यों बेकार क्यों लग रहा है? बहुत गर्मी है। अरे यहाँ तो ना गर्मी, और ये हल्के हल्के बादल आने शुरू हो गए हैं। सूरज भी वहाँ पे पूरी तरह ढल गया है। और अभी हम ऊपर जाएंगे ऊपर की तरफ, और 40 किलोमीटर मतलब कि 2 घंटे हमें और लगेंगे। और अभी टाइम हो रहा है 6:40 हो रहे शाम के, और हम 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। 8:30 में भी 2 घंटे, 8:40 तक पहुंच जाएंगे। 9 बजे तक, हार्डली 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। और गाड़ियां सीधा यहाँ पे आके रुकी हैं। ऋषिकेश से सर हम चले थे 12:30 पौने 1, 1:30 बजे चले थे। हाँ चलो टाइम नहीं देखा इतना, वो तो कर के तेल तूल भरवा के तब 1:30 बज गए होंगे। वैसे घर से तो हम 1 बजे निकल गए थे, 12:30 1 बजे। तो ऋषिकेश क्रॉस हमने 1:30 बजे किया होगा, तो कम से कम उसको लग गया हमें 1:30 बजे। तो मतलब 5 घंटे में हम यहाँ पहुँच गए चोपता के बिल्कुल पास। और 40 किलोमीटर रह गया चोपता। फिर उसके बाद तो वहाँ से तुंगनाथ की चढ़ाई है, कल सुबह करेंगे, रात को वहाँ पे स्टे करेंगे। थकावट हो गई है? थकावट कितनी हुई है? थकावट नहीं होती है हमें, थकावट तो हो गई है। तो चढ़िए, पैदल थोड़ा ना चले हम, इसीलिए तो। अरे पैदल चलेंगे तभी तो पता चलेगा पहाड़ी को। तो बाइक में बैठे बैठे पीछे तो दर्द हो रही है। सवाल ही नहीं है। हम 3-3, 4-4 हज़ार किलोमीटर चल जाते हैं बाइक में, ये तो 100 किलोमीटर भी नहीं है। 3-3 हज़ार किलोमीटर, ये कुछ ज़्यादा हो गया आराम से। चलो खैर निकलते हैं हम जल्दी। अब रेस्ट हो गई है, आगे जाके चाय वगैरह पीते हैं, कहीं टपरी मिलेगी चाय की तो। बोलने लगे थे। और ये बादल भी गरजने लगे हैं। अरे बस गरजे बरसे ना, अगर बरस गए तो वो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। गरजते रहो कोई बात नहीं। क्या हुआ? नहीं क्या बोल रहे सर आप? कुछ बोला आपने अभी? क्या बोला सर आपने? मैं कुछ नहीं बोला, कुछ कमेंट पास किया अभी आपने? मैं कुछ नहीं किया। तो अभी यहाँ पे ना मुक्कमठ में यहाँ पे मंदिर है एक, वहाँ पे तुंगनाथ जी की डोली आती 6 महीने यहाँ पे रहती है। जब ऊपर बर्फ़ पड़ी होती है, कपाट बंद रहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आए, चाय वगैरह पी रहे हैं, और बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो गई है, मतलब कि नीचे छिट्टे पड़ने शुरू हो गए हैं। और चाय वगैरह पीते हैं, तब देखते हैं कि क्या करना, आगे निकलना है कि यहीं पे स्टे करना है, यहीं पे रुकना है। क्योंकि अभी यहाँ से 25-30 किलोमीटर रह गया। फिर उसके बाद देखते हैं, अभी सारा डिपेंड करता है बारिश पे, और बारिश पड़नी शुरू होगी। और ये है यहाँ पे मुक्कमठ में स्टे। और जो ये रोड है ना, ये कहाँ पे थे हम? नीचे क्या था? अगस्त मुनि से जो ये रोड आ रहा है ना, बहुत ही खराब है, बहुत कच्चा रोड है, जंगल रोड है। रात को तो इसमें चले ही ना आप। और बारिश की हल्की हल्की बूंदें शुरू होगी। हाँ डर गया पक्का, मैं समझ गया। मैं डर गया तो फोन किया भाई छेती आओ, किथे रह गए जे? मामा डरन दी नहीं गल, रास्ता ते पता मामा उदों तो मैं ਇਹ ਰਸਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਰਾਤੀ ਮਾਮਾ ਉਹਦੇ 1:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ मोटरसाइकिल डिग जाओ या कोई चीज हो जाए, इस करके कहना वो कह रहे हैं कि ना इकट्ठे चल रहे हैं, इकट्ठे यार इकट्ठे हो, रास्ता इतना खराब है, किथों चलना है। ओह चाय, और चाय हमारी आ गई है, अब चाय वगैरह पीते हैं। और पाजी कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस रात को चलने का? हमारा एक्सपीरियंस हमेशा नहीं है क्योंकि हैं पंकज पिछली बारी ओचे आए ही आप कार्तिक स्वामी मीह पे आए ही ऐत की, इस बार भी बारिश पड़ गई है। तो इस बार भी मतलब कि ऊपर वाला हम पे मेहरबान है, पूरा भगवान हम पे बहुत मेहरबान है। कहते हैं शुभ कार्य में बारिश आ जाए तो बहुत बढ़िया है। कि अभी वो परेशान चल रहा है थोड़ा कम दा पाजी क्या होली सिटी तो फोन आया लेकिन। अच्छा होली सिटी से नवा प्रोजेक्ट है।
तो अभी देखते चाय वगैरह पीते हैं, सिर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा देखते हैं, फिर अगर बारिश बंद होती है आगे जाएंगे, नहीं बंद होती तो फिर यहीं आगे क्या करना है, जब भैंसियाँ वही सीन है, नहीं देख 1 घंटा पहले रुकना चाहिए, 1 घंटा बाद रुकना, हाँ बात तो वही है। देखते हैं अभी, फिर रूम वगैरह देखते हैं यहाँ के, अगर बढ़िया लगे तो फिर यहीं पे रुक जाएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं कहीं क्या करते हैं आगे, प्लानिंग करते हैं अपनी। चाय वगैरह पिए, पीते पीते बारिश आ गई थी, और अभी यहाँ से जो तुंगनाथ का है निकल निकल लेके चला। चौथा, और क्या वो है अभी 30 किलोमीटर लगभग, और बारिश भी आ सकती है और घना जंगल है, चप्पल भी ले तो आ। इस वजह से हमने ਵੀਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ये 30 किलोमीटर नहीं है, 25 किलोमीटर है। तो ये कमरा लिया है, बढ़िया कमरा मिला है यहाँ पे, और ये रूम में ये गीजर वगैरह भी मिला है, और बढ़िया साफ सफाई है। हम अंदर दिखा दे, किधर इधर वो अंदर उसके अंदर उसके अंदर तो अभी कुछ भी नहीं होगा यार। तो ये मतलब कुल मिला के ये बहुत ही बढ़िया रूम मिला है, इसका प्राइस 1500 रुपये है, और बाहर इनका ऐसा रेस्टोरेंट वगैरह है आगे की, ये लास्ट रूम एक चढ़ा हुआ है शायद, और सिटिंग भी है बढ़िया सी यहाँ पे, और व्यू यहाँ से बहुत ही बढ़िया है। अभी बारिश बंद हो गई है, लेकिन उससे पहले हमने रूम बुक कर लिया था, तो खाने का ऑर्डर दे दिया नीचे, और खाना भी थोड़ी देर में 1-1.5 घंटे में आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे तो बहुत ही बढ़िया है, वही बैठ के व्यू का आनंद लें सोफे में, है पाजी बढ़िया। बढ़िया। और सुबह कितने बजे निकलना है? निकल जाएंगे 5-6 बजे। सुबह लगभग 5-6 बजे हम यहाँ से निकलेंगे, और चला ट्रैक शुरू करेंगे। मैं भी ब्लॉगर बनना हूँ, और मुझे साल में पहला ब्लॉग बना रहा हूँ, आप समझ सकते ये हमारे राजेश पाजी हैं जो अपना व्लॉगिंग चैनल शुरू कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करें। तो क्या नाम रखेंगे आप? RK इलेक्ट्रिकल ब्लॉगर। नहीं बढ़िया यार, आप अपना मतलब कंस्ट्रक्शन दिखा सकते हैं, उसमें बढ़िया चलेगा, तो नॉलेजेबल वीडियोस होगी आपकी, तो लेकिन उसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको स्टार्टिंग में, अपना टाइम निकाल के, नहीं तो बहुत घूम रहे हैं हम, घूमना और अलग है। घूमना अलग है, ब्लॉग बनाना ये कहता है अलग है। हम घूम कर अब नई सिरे से ब्लॉग बनाएंगे, इसमें हमारा साथ देगा ये हमारे मित्र, परम मित्र हमारी जिंदगी नाश करने वाले परम मित्र है। यही हमें सिखाएंगे, अब घूमना है दोबारा, अब वो नहीं व्लॉग बनाना है, एडिट करना है, ब्लॉग करना है, डेटिंग आपसे करवा लेंगे, बाकी जो काम होगा सब मिलकर कर लेंगे। और डिनर वगैरह हमारा आ गया है, टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, और यहाँ पे है अचार, दाल, आलू की सब्जी और दाल। तो ये घर का अचार भी लेके आए थे पराठे के साथ, ये तो रास्ते में हमने चाय के साथ खा लिया था पराठे वगैरह, और डिनर रेडी है भाई। मैंने तो अभी शुरू नहीं किया, टेस्ट नहीं किया, कैसा बना खाना? बढ़िया, भूख लगी है तो बढ़िया तो लगेगा ही। और तवा रोटी करा रखी है, तवा रोटी, यहाँ तवा रोटी मिलती ज़्यादातर, तंदूरी रोटी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि देखिए नमक तो है। दाल में नमक, कोई बात नहीं। तो अभी करते हैं हम इंजॉय डिनर, और देखो जिस हिसाब से इन्होंने खाना शुरू किया ना, इनको यहीं से पता लग रहा है कितनी भूख लगी हुई है। और सीधा ही खाना खा के सीधा सो जाएंगे, टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं। 11 बजे तक डिस्कस करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक सोना ही पड़ेगा भाई, सुबह 5 बजे नहा के निकलना है हमने। तो करते हैं अपना डिनर, और मिलते हैं आपसे आगे नेक्स्ट। अभी हम अब चल रहे हैं चंद्रशिला की तरफ।